नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आज का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसकी शुरुआत करते हैं। जी हां, अमेरिका के कैलिफोर्निया के नेवार्क में एक हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा मंदिर की दीवारों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए हैं। मंदिर के साथ की गई तोड़फोड़ वाली तस्वीरें हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर साझा की हैं, जिसमें स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में मंदिर की दीवार पर भारत और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत भरे नारे लिखे गए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हिंदू मंदिरों को विदेशों में निशाना बनाया गया हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 2 महीने में पहले भी, आपको बताऊं 2 महीने पहले भी खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया था। वहीं इस साल जनवरी में 3 हिंदू मंदिरों को मेलबर्न में निशाना बनाया गया था। इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों की ओर से नारे लिखे गए थे। मतलब साफ है कि सनातन धर्म की विदेशों में रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई इंसान नहीं, ना ही हिंदुत्व पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। क्या विदेशों में हिंदू मंदिरों के तोड़फोड़ और हमले का जवाब मांगने वाला कोई नहीं है? क्या भारत, जहां सर्वधर्म एकता की भावना रखते हुए सभी को जो सुरक्षा दी जाती है, उसी देश का धर्म विदेशों में सबसे असुरक्षित है? इन दोषियों के खिलाफ कब वहां की सरकारें एक्शन में आएंगी, कब एक्शन लेंगी? इन्हें सजा कब दी जाएगी, दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी? सवाल कई सारे हैं। इन सभी सवालों पर बात करेंगे हमारे पैनल में जुड़े तमाम गेस्ट, तमाम मेहमान। लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए कि ये कायर खालिस्तानी क्या कर रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों की करतूत देखने को मिली है। यहाँ एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। ANI के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित नेवार्क में एक हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई है। वहीं नेवार्क पुलिस ने घटना की गहन जांच का आश्वासन भी दिया है। मंदिर के साथ की गई तोड़फोड़ वाली तस्वीरें एक्स पर वायरल हो गई, जिसमें स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में मंदिर की दीवार पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत भरे नारे लगे हुए हैं। इस घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह मामला संज्ञान में आते ही अमेरिका में हमारे दूतावास ने इस मामले को लेकर पुलिस और सरकार से शिकायत की है और मामले की जांच की जा रही है। जो हुआ है ये आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू मंदिरों को विदेशों में निशाना बनाया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। 2 महीने पहले भी खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया था। उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमला किया था और इस दौरान मंदिर की दीवार को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं इस साल जनवरी में 3 हिंदू मंदिरों को मेलबर्न में निशाना बनाया गया है। इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों की ओर से नारे लिखे गए थे। मंदिरों पर हमले को लेकर भारत की ओर से विरोध जताया जा चुका है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो आखिर विदेशों में, मैं चाहूंगा हमारे मेहमान, उनकी चर्चा उनके साथ शुरू तो हम करेंगे, आपको बता दूं, लेकिन आखिर विदेशों में क्यों हिंदू धर्म पर इस तरीके के हमले कॉमन हो चुके हैं, बहुत आम बात हो चुकी है? क्या वहां पर किसी को कोई डर खतरा नहीं है? ऐसा ही अगर किसी और धर्म के साथ किया जाए तो क्या वो व्यक्ति बचेंगे, क्या वो गुट बचेगा? लेकिन लगातार यहां पर खालिस्तानी आतंकवादी और उनके समर्थक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की अपनी इस कायराना हरकत से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। और जिस तस्वीर आप देख रहे हैं इस
व्यक्ति की ये लगातार ये पन्नू, जिसके चलते भारत पर आरोप भी लगा दिया गया था कि इसकी हत्या में हमारा एक व्यक्ति शामिल है, और ये लगातार धमकियां देता है, और ये भी आपको बताएं अमेरिका में ही बैठा है। इस पर चर्चा करेंगे तमाम पैनलिस्ट। मैं चाहूंगा हमारे टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो भी आए। मैं स्वागत करना चाहूंगा एच एस रावत जी का, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। सुरेश कुमार गोयल जी, पूर्व राजनयिक, आपका धन्यवाद सर, आपने समय निकाला इस पर चर्चा करने के लिए। कर्नल टीपीएस त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, आपका धन्यवाद सर, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है और धर्म के साथ यह भद्दा मजाक किया है। और आपको अगर मोदी को निशाना बनाना है तो आप मोदी को बनाइए, भाजपा को बनाना है भाजपा को बनाइए, लेकिन यह हिंदू मंदिरों के साथ है। एच एस रावत जी, क्या मजाक समझ के रखा है क्या इन्होंने हिंदुओं को? क्या कोई भी आएगा कुछ भी लिख के चला जाएगा? ये बाकी धर्मों के साथ करने की इनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं होती? और ये कौन से खालिस्तानी है? ये क्या ये सिख खुद को कहेंगे? सिख ये तो नहीं थे। क्या आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? देखिए शिवम जी, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर उपद्रव और मतभेद पैदा करने की एक साजिश है, बहुत पहले की साजिश है। इसमें विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व है। किसी एक सिंगल व्यक्ति, चाहे खालिस्तान का समर्थक हो चाहे किसी दूसरी संस्था का समर्थक हो, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार की हरकत कर जाए, जब तक उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरी संस्थाओं से, किसी दूसरे विदेशी ताकतों से सपोर्ट नहीं मिलता। पहले भी जब खालिस्तान का आतंकवाद जब शुरू हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान और दूसरी देशों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन ये गलत है। इससे नुकसान देश के अंदर होगा। यहां सिख और हिंदुओं के अंदर इतना प्यारा भाईचारा है, दोनों एक ही जगह से उदय हुए हैं। हिंदू धर्म तो पहले से, ये सनातन धर्म तो अनादिकाल से है, लेकिन उसी में से सिख धर्म भी हुआ है। भाई भाई का नाता है। हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक आपको पता है सिख कौम का निर्माण किया गया था कि हिंदू धर्म का हर परिवार का बड़ा बच्चा दिया जाता था। तो ये कुछ इस प्रकार के जो एलिमेंट है अपने स्वार्थ के लिए, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार को सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। उनको पता है हिंदू जो लोग हैं वो सॉफ्ट हैं, वो लिबरल हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, वो मार धाड़ काट इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इस वजह से हर कोई शिवम जी कहीं ना कहीं, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे ईसाई वाला हो, चाहे सिख धर्म के कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट हो, सिख धर्म सारा नहीं, इसमें कुछ नकारात्मक बिके हुए लोग जो हैं वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनको ये नहीं पता कि जब आदमी के सिर से पानी जाता है तो कभी भी अति हो जाती है। इसलिए मैं इनको समझाना चाहूंगा, इन सब चीजों पे चुपचाप बैठने में फायदा है। ऐसा नहीं है कि कहीं अमेरिका के अंदर बैठे हुए हिंदू बगावत पे आ गए तो ये पुन्नू जैसे लोग दिखाई नहीं देंगे, हवा में उड़ जाएंगे। और इनको अच्छी तरीके से पता है, इनकी सोच और नियत खराब है। बिल्कुल ठीक है। सुरेश कुमार गोयल जी, इस तरीके की हरकत अगर वहां पर एक यूएसए जैसे देश में होती है, अमेरिका जैसे देश में होती है, क्या वहां पर इतना आसान है किसी मंदिर को टारगेट करना? जहां की मिसाल दी जाती है, वहां के सुरक्षा एजेंसियों की मिसाल दी जाती है, वहां की सिक्योरिटी की मिसाल दी जाती है, वहां पर इतने आराम से ग्राफिटी आप बना देते हैं। ठीक है, आपको मोदी को निशाना बनाना है, आप उसको बनाइए। आप एंटी इंडिया आप ग्राफिटी बनाएंगे, आप वहां पर मंदिरों पर उनको टारगेट करेंगे, और वो भी खालिस्तानी आप उस वहां पर लिखते हैं, भिंडरावाला का जिक्र वहां पर करते हैं। क्या इसका बड़ा प्लान आप समझते हैं? क्या इसके पीछे आईएसआई का हाथ है? क्या ये सब फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये अभी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, छुटपुट घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि लगातार भारत अभी इंटरनेशनल मीडिया जगत में खबरों में है कि भाई पन्नू को मारने की साजिश में एक व्यक्ति पकड़ा गया है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इससे पहले अभी जो हिंदू गुरु रावत जी का जो वक्तव्य है मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है और बहुत सही कही है, और मैं उसका पूरे तहे दिली से समर्थन करता हूं, साधुवाद करता हूं कि एक तरह से ये हिंदू धर्म और सिख धर्म के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू धर्म और सिख धर्म के बीच में कोई अंतर नहीं है, वो पहले बोल चुके हैं, काफी तफसील से बोल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि अगर हम ये कहें कि ये खालिस्तानियों का हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार है, हमें इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए इस तरह की बातों को, क्योंकि सिख कहीं भी हो, चाहे यहां पर हो, हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, ज्यादातर सिख और हिंदू अपने आप को एक ही धर्म के, एक ही पंथ के अनुयायी समझते हैं। पहली बात तो ये है। तो मैं सिख और हिंदू धर्म का यहां पर फर्क नहीं करना चाहूंगा, एक चीज। ठीक। दूसरी चीज ये है कि
हमारे विदेश मंत्री ने भी, आपने सुनाया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो सिख अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट, और जो ये चरमपंथी हैं, ये खालिस्तानी लोग, खालिस्तानियों का टारगेट हिंदुस्तान है, कोई एक धर्म विशेष नहीं है। खालिस्तान के जो अलगाववादी हैं, वो इस तरह के नारे मंदिरों में लिख करके हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हिंदुस्तान पर अटैक कर रहे हैं बाहर की जमीन पर। बिल्कुल। तीसरी चीज और ये आखिरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पन्नून का आपने जिक्र किया, और पन्नून के बारे में अब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर दबाव बनाया। आप जानते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल कि पन्नून के ऊपर हम जो है उसका हत्या करवाना चाहते थे। इसके बारे में हमने कहा भी है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जवाब बनता है यूएसए का कि एक सिख चरमपंथी, एक सिख अलगाववादी पन्नून जैसा आदमी वहां पर मौजूद है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर अमेरिकी है, अमेरिका में कितने लोग ऐसे हैं जब इस तरह का काम करते हैं तो उनके ऊपर फौरन अमेरिकन पुलिस कहीं भी किसी भी स्टेट में हो उनको अरेस्ट करती है। तो जब पन्नून इस तरह के बयान देता है भारत के खिलाफ और यूएसए बोलता है कि भारत से हमारे सामरिक संबंध हैं, तो अगर भारत उनका दोस्त है, एक भारत जैसे दोस्त के खिलाफ बयानबाजी करने वाले, योजना बनाने वाले पन्नून को अमेरिका गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? तो जवाबदेही यहां पर यूएसए की बनती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात यहां रखी जो हम सभी यहां पर रखना चाहते हैं। हिंदू और सिखों में कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर सुरेश कुमार गोयल जी, आप भी इस बात को मानते होंगे जिसमें पाकिस्तान एंगल बहुत बड़ा आ रहा है। लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मीटिंग्स होती हैं आईएसआई और खालिस्तानी एलिमेंट्स की, वहां के कट्टरपंथी नेता, वहां के जो मुखिया हैं, वो पाकिस्तान में अपना अड्डा बना के बैठते हैं। ये अगर आप इसको खालिस्तान से आप जोड़ रहे हैं तो खालिस्तान यहां पर बिल्कुल वही इस्लामिक चरमपंथी, वो आईएसआई, वो पाकिस्तान जो चाहता है कि भारत में शांति ना हो। यही बात यहां पर ज्यादा समझ में आ रही है कि यहां पर खालिस्तान से ज्यादा। बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए, इस पर क्या जवाब देंगे? छोटी सी चीज ये है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा शुरू से 1947 से क्या रहा है, हम जानते हैं, इसके बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर आईएसआई इस तरह की कोशिश करेगा भी अपने ध्येय के लिए, वो करेगा, कोशिश ही करता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा टारगेट फिर आईएसआई होना चाहिए, सिख धर्म नहीं होना चाहिए। अगर और वो है भी नहीं। बिल्कुल सुरेश कुमार जी, वो हमारा टारगेट है भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे गद्दार जो बैठे हुए हैं, पन्नू जैसे व्यक्ति जो धमकियां दे रहे हैं भारत को, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों को कभी स्वीकार भी बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और जब तक ये, और ऐसे व्यक्ति को मारने की बात ही कही जाती है, भारत पर आरोप लगाया जाता है और इतना ओपन उसको दिखा लिया जाता है। अगर मारना ही होता तो इतना मुश्किल नहीं था ऐसे व्यक्ति को मारना। ठीक है, यहां पर मैं और रिएक्शंस भी ले लेता हूं। कर्नल टीपीएस त्यागी जी, रक्षा का मामला तो है ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की बात है जो लगातार धमकियां दे रहा है और प्रोपेगेंडा चल रहा है। और यह भी खबर है कि कनाडा से शुरुआत है, कनाडा भी प्रेशर बनाता है। ट्रूडो की तो बात समझ में आती है, उसकी परेशानी, उसका वोट बैंक है, उसकी पार्टी ना टिके, उसकी सरकार ना टिके, इस मजबूरी में वो यूएसए पर भी प्रेशर बनाने की ये भी रिपोर्ट्स आती हैं कि वहां पर वो प्रेशर बना रहा है कि आप भी वहां पर कुछ ऐसा करिए, हमारे व्यक्ति वहां पर ना मारे जाएं। निज्जर के मारे जाने के बाद पूरी वहां पर डर का माहौल खालिस्तानियों में आ चुका है। अब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? और फिर भी मंदिर को टारगेट बनाते हैं। पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कहां से हवा भरी जा रही है इनमें, इन गुब्बारों में? शिवम जी धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। हम ये कहना चाहते हैं कि शिकायत कमजोर आदमी करते हैं, हिंदू कमजोर नहीं है। खास तौर से वर्तमान परिस्थितियों में हिंदुस्तान में ये दिखा दिया गया कि अब हिंदुस्तान एक बैठी हुई बत्तख नहीं है कि कोई भी आए और शिकार कर ले। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक की, जवाब दिया। चाइना को गलवान में जवाब दिया, डोकलाम में जवाब दिया, तवान में जवाब दिया, जहां भी कोई बात आई। अब जहां तक इस मंदिर के ऊपर उल्टी सीधी चीजें दीवारों पर लिखने का सवाल है, मैं ये कहता हूं यही काम कनाडा में भी किया गया था। जब हरदीप सिंह निज्जर के लिए ये कहा गया कि उसमें इंडियन एजेंट का हाथ है, और असलियत में जब पुन्नू वाले केस की इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी में जो कुछ निकला हो वो तो अलग की बात है, मगर ये बात निकल के आ गई कि कनाडा वाले केस में इंडियन एजेंट का हाथ नहीं था। कुछ भी हो,
लेकिन वहां के खालिस्तानी और वहां के सिखों में फर्क है। वहां के सिख खालिस्तानियों के साथ नहीं है, और जब वो सिख और वहां के हिंदू खड़े हो गए और उन्होंने उन खालिस्तानियों का विरोध किया, तो मजे की बात यह है कि कनाडा में रहने वाले मूलभूत नागरिक ने ये कह दिया कि हम खालिस्तान से संबंधित किसी व्यक्ति को अपना मकान नहीं देंगे, किराए पे नहीं देंगे, और जिनको दे रखा है वो तुरंत खाली कर दें। यानी कि हिंदू वहां खड़े हो गए और वो जो पोस्टर लगाए गए थे वो पोस्टर कनाडा में हटा लिए गए और श्रीमान ट्रूडो के भी तमगे ढीले पड़ गए। मैं कहता हूं कि अमेरिका में हिंदुओं की तादाद कम है, हमें दूसरे से कोई हमारी रक्षा करे, काहे को रक्षा करे, क्या जरूरत है हमें किसी दूसरे की रक्षा की। हम वहाँ काफी तादाद में हैं, हम खुद खड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कनाडा की है। ये तो नैरेटिव है, ये नैरेटिव गलत है, ये नैरेटिव टोटली गलत है। इस नैरेटिव को देख के लोग बहुत डर दिखाते हैं, वो कर देंगे, सर कलम कर देंगे, फला कर देंगे। इससे क्या बकवास है ये। बिल्कुल तो कैसे कर देंगे? और ये बात है कि हमारे जो गुरु है, जो धर्म गुरु है, उन्होंने दरअसल हमको बताया, अच्छा बताया कि दया, करुणा, क्षमा, याचना, अतिथि सत्कार, सहनशीलता, भाई ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये केवल घर में, परिवार में, समाज में। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तब जीरो सहनशीलता होनी चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को बगैर क्षमा करे मार दिया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। तो ये जो एक आवश्यकता है ये बताने की, हमें तो बताते रहे जाके शहीद हो जाओ, क्यों हो जाओ भाई शहीद? मैं तो शहीद नहीं, मैं तो जिंदा रह के देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि शहादत का जो श्रेय है वो दुश्मनों को मिले। तो हमको ये बताया ही नहीं गया कि दूसरे को मारो, दूसरे को नहीं, दुश्मन को मारो, दुश्मन को मारो। तो फिर हमको तो ये बैठी हुई बत्तख समझा जा रहा है। और त्यागी जी बिल्कुल आपकी बात ये सही है, और ये महत्वपूर्ण बात मैं भी यही रखना चाहता हूं कि भाई अन्याय को सहना भी एक बहुत बड़ा पाप है। मधु मुकुल त्रिपाठी जी आप पर मैं आता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति की बात है आपसे सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भाई पन्नू ये खुद को वकील बताता है, उसकी एक सुरक्षा उसको वहां पर मिल रही है अमेरिका में कि भाई ये अमेरिका का नागरिक है। यही नागरिक अगर कहीं और होता, लादेन वगैरह होता, तो पूरी दुनिया में खोजते हैं मारने के लिए। जो आदमी धमकी देता, और किस तरीके की धमकी, पुरानी बाइट जरूर है पर मैं चलाने की गुजारिश करूंगा मेरी टीम से, वो आप जरा सुनिए और फिर मैं वापस आप पर प्रश्न करूंगा उससे। सिख पंथ डू नॉट फ्लाई एयर इंडिया 19 नवंबर तो ग्लोबल ब्लॉकेड ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ कि भारत ने, हिंदुस्तान ने सिखा की नस्लकुशी की सी, ते यह एयरपोर्ट का नाम शहीद बेअंत सिंह, शहीद सतवंत सिंह खालिस्तान एयरपोर्ट होएगा जो पंजाब आजाद करवाया जाएगा। आजादी दी जंगां जनून नाल जित्तियां जांदियां। तो इस कायर आदमी की बाइट हमने सुनाई, लेकिन ये आप सोचिए कि इसके मुंह से कभी गुरुओं का नाम नहीं सामने आ रहा, सिख धर्म के बारे में ये कुछ नहीं बोलेगा, और अलग अलग नाम जरूर ये लेता वहां चलेगा। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, कभी मैंने तो नहीं सुना कि भारत का कोई एक अधिवक्ता, कोई एक लॉयर ऐसी धमकियां दे रहा है विदेश में किसी व्यक्ति को और वो सुरक्षित यहां पर बच जाएगा। क्या इनको बैटरी कहां से चार्ज हो जाती है इनकी? और ये आतंकवादी कब से लॉयर बन गए? और इतनी प्रोटेक्शन इनको अगर यूएस दे रही है तो कैसे दे रही है? आप खुद एक अधिवक्ता हैं, तभी आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। शिवम जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने अग्रजों को, बातों को नमन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए कुछ संशोधन करूंगा। पहली बात, ये सिख नहीं है, ये जो जोकर है, जिस जोकर को आप दिखा रहे हैं, इस जोकर की भाषा, परिवेश को देखें तो आप पाएंगे सिख है ही नहीं। पंचककार कहां है? ये सिख नहीं है, ये आईएसआई और चाइना का पपेट है। लेकिन सिख की बात आई है तो सिखिज्म को समझने के लिए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरु गोविंद सिंह को याद करना होगा, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए सिक्खी का
एक निर्माण किया, सिक्खी का गठन किया, तो ये सिख नहीं है। सिख तो हिंदू धर्म का अग्रज है, भाई है, हिंदू धर्म का सनातन का एक अंग है। दूसरा आपने कहा ये वकील है, अरे मेरे भाई, वकील क्या होता है? एडवोकेट क्या है? लॉ को परिभाषित करता है, वो जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी रक्षा करता है, जो लिटिगेशन में है उनके लिए कोर्ट में जाकर उनकी आवाज बनता है। ये क्या कर रहा है? ये तो वकील, मैं इसको वकील तो सोचिए, मैं इसको मुंशी मानने को तैयार नहीं हूं इस जोकर को। तीसरी बात, 3 बिंदु हैं, आपको 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहली बात, इसका सिक्खी से कोई लेना देना नहीं है, सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन, भारत का बढ़ता हुआ गौरव, चाइना का जीडीपी का डाउन होना, और यूएसए को भी यह पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, अंतर से कहीं ना कहीं यूएसए भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। नहीं तो यूएसए को चाहिए कि भारत उसका मित्र है, भारत के विपरीत अगर ये युद्ध छेड़ने की घोषणा करता है, भारत को धमकी देता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, तो इसको यूएसए अरेस्ट करे। यूएसए अरेस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब चाइना का अघोषित युद्ध, पाकिस्तान की आईएसआई का कॉन्स्पिरेसी, फ्रस्ट्रेशन का निकालना, और भारत के बढ़ते हुए गौरव और उसकी अपनी धाक को रोकने के लिए यूएसए अंदर से इस जोकर को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ट्रूडो की क्या विशात है भाई? ट्रूडो को तो हमारी सरकार ने उसका हैसियत याद दिला दिया, वो तो में कर रहा है। ट्रूडो को आप देखिए, उसकी भाषा में कितनी नम्रता आ चुकी है, वो कह रहा है मैं भारत से नहीं बढ़ना चाहता हूं। देखिए, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत ऑस्ट्रेलिया में, यूके में बंद होने वाला है, क्योंकि ऋषि सुनक जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वहां बंद होगा और जल्दी उन पर एक्शन होगा। अब बचता है ऑस्ट्रेलिया और बचता है यूएसए। यूएसए को चाहिए, उसको दिखाना होगा कि यदि वो भारत से अपने संबंध चाहता है तो हमारे भारत सरकार को उनको स्पष्ट कर देना होगा कि हमारे संबंधों में कहीं न कहीं दरार पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए इसके खिलाफ एक्शन लीजिए जी। और मैं वकील होने के नाते मैं ये इस मंच से आपके नेशनल मीडिया से कह रहा हूं, ये वकील नहीं है, जोकर है। इसको वकील मानते ही नहीं, बिल्कुल जोकर है। ये आपकी बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आपने इनको जोकर बोला, बिल्कुल जोकर है, लेकिन इनकी कई धमकियां, बिल्कुल आप ये भी अगर याद करें, 13 दिसंबर को संसद पर जो हमला होगा, कुछ ऐसी धमकी दी थी, और वो आप देख लीजिए, वहां पर कुछ हो गया, और यहां तक कि ये कह रहे हैं कि मैं 10-10 लाख इनाम दूंगा उन लोगों को जिन्होंने हमला किया, अगर लीगल हेल्प चाहिए तो मैं वो दूंगा। मधु मुखर्जी, मैं आपके पास आऊंगा, तमाम पैनलिस्ट बाकी पास भी जाऊंगा पहले, लेकिन उसके बाद अब ये कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ उसमें ये भारतीय फौज की गलती है, जो हम वहां पर वायलेंस करते हैं, अत्याचार करते हैं। सुरेश कुमार गोयल जी, आप ये बताइए, कनाडा की मजबूरी तो समझ में आती है कि वहां पर वोट बैंक का प्रॉब्लम है, वहां पर उनकी मजबूरी है, तो अब यूएस की क्या प्रॉब्लम है? जबकि मैंने आपको दिखाया, कोई लॉयर अगर जान से मारने की धमकी देगा, बम से उड़ाने की धमकी देगा, और उसके हाइडआउट्स के बारे में अमेरिका को ना पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, लादेन में गलती हो गई, समय लग गया उनको ढूंढने में, लेकिन उसका तो बिल्कुल पता है, उन्हीं के वहां पर रह के वो कर रहा है। क्या रोक रहा है उनको? एक भारतीय नागरिक को आपने अरेस्ट कर दिया कि भाई कॉन्स्पिरेसी में चेकोस्लोवाकिया में, लेकिन आप अमेरिका में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या राय रहेगी आपके? देखिए, आप इसीलिए कहते हैं कि विदेश नीति और कूटनीति, आप माफ कीजिएगा मेरे को अगर मैं कहता हूं ये, कि विदेश नीति और कूटनीति टीवी पर नहीं हो पाती है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि गोपनीय तौर पर बोल लीजिए या आराम से हल्के से समझा करके बातचीत होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो विदेश मंत्री जी ने कहा शुरू में, आपने दिखाया भी था कि विदेश, उनको पूरी आशा है कि हमारे जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, सरकार है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी। और इसके बाद में मैंने ये भी कहा था, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर ये भारत विरोधी अभियान देते हैं, लॉ ऑफ सेडिशन, जैसा कि यहां पर है, लॉ ऑफ सेडिशन यूएसए में भी है, अगर आप वहां पर कोई, अभी ट्रंप को कोलोराडो में बार कर दिया गया,
उनका बैलेट पेपर से नाम निकाल दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो एक्शन किया जो यूएस कैपिटल हिल्स के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो डिसीजन है 2017 का, उसके मुताबिक ये गलत था। आप बिल्कुल इसको आप सेडिशन से जोड़ रहे हैं, था वो। बिल्कुल ठीक है, सेडिशन जोड़ रहे हैं, वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर ऐसा वहां पर लॉ है और अगर किसी मित्र देश खास तौर पर भारत के खिलाफ ऐसा बयान होता है, तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ले सकता है। अब क्यों नहीं ले रहा है, ये बात अलग हो जाती है। वहां पर अगर अमेरिका एक्शन ले सकता है, पर ले क्यों नहीं रहा? सुरेश कुमार गोयल जी, कुछ ऐसा ही लगता है कूटनीति की तमाम देश एक दूसरे पर बंदूक तान के खड़े हैं और सभी मुस्कुरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन कब गोली चला देगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी, पर कर क्यों नहीं रहा? अगर आपसे 10 सेकंड में ये पूछूं मैं कि आप इसका जवाब दे सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण रहेगा? एक शॉर्ट सा, एक फिर से सुरेश कुमार जी, आपकी आवाज में थोड़ी यहां पर डिफिकल्टी आ रही है। बिल्कुल, अब म्यूट हो गया था वो। हाँ, अब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं इस चीज की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, मेरी काफी अटकलें हैं, ठीक है, काफी कहने की चीजें, लेकिन विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल काम कर रहा है। साथ ही साथ में एक बाइट सुनाना चाहूंगा। एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन वो धर्म गुरु से रिलेटेड बात, धर्म से रिलेटेड बात इसलिए, डॉक्टर संत वल्लभदास स्वामी जी स्वामीनारायण टेम्पल के वड़ताल गुजरात से, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उससे समझ में विस्तार से आपको आएगा कि हिंदू एक व्यक्ति क्या कहता है, क्या चाहता है। वो बाइट मैं चाहूंगा प्रोडक्शन उस बाइट को आपको सुनाए। जय श्री स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल संस्थान में साधु संत वल्लभदास। ये जो मंदिर पर हमला है वो मंदिर पर नहीं, समग्र भारत संस्कृति पर है। भारत राष्ट्र के रूप में सर्व स्वीकृति प्राप्त कर रहा है, वो कुछ लोगों से सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भारतीय धर्म के प्रतीक के रूप में किसी भी धर्म स्थान पर हमला करता है, वो समग्र भारत पर हमला है। मैं भारत सरकार और अमेरिकन सरकार से करबद्ध विनंती करूंगा कि इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता किसी को नहीं होनी चाहिए, सबको सबके प्रति सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। एच.एस. रावत जी, बिल्कुल खाली धर्म पर हमला नहीं है, भारत पर हमला है, और भारत पर अगर हमला करना है तो भारतीय मंदिरों पर, यानी कि हिंदू मंदिरों पर बाहर हमला किया जा रहा है। लेकिन जो प्रेम का भाव हिंदू रखते हैं, क्या इसको कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है क्या? ये भी एक बात सब जानते हैं, कर्नल त्यागी जी आप भी जानते हैं, जिस तरीके से मारे जा रहे हैं खालिस्तानी गुपचुप तरीके, जिस तरीके से कहें वो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वो तो सबूत है ही कि करा क्या जा सकता है और हो क्या सकता है। आपस में चाहे कर रहे हो, आप ब्लेम इंडिया पे करें, लेकिन रावत जी आप इस पर क्या कहेंगे? धर्म को बहाना बना के भारत पर हमला? शिवम जी, ऐसा होता है कि जैसे ये पन्नू जैसे आदमी जो पाल रखे हैं ना, ये किसी भी देश की कूटनीति का हिस्सा होता है। अमेरिका की कूटनीति है कि अगर भारत ज्यादा झुकाव करेगा रसिया की तरफ या दूसरे कंट्री की तरफ, तो मैं कहीं ना कहीं एक इसको पिन चुभो दूंगा और वो पिन पन्नू के तौर पर भारत को कहीं ना कहीं टीस देना शुरू करेगी। इसलिए नहीं तो पन्नू की औकात क्या है, ये तो एक साधारण सा आदमी है, अमेरिका तो जब मर्जी उठा के अंदर कर देगा। लेकिन इस लोगों को ये चीजें बताई जाती हैं, ऐसे पालतू लोगों को, क्या आप इनके धर्म पे हमला करिए तो पूरा हिंदुत्व जो है बिलबिला जाएगा और फिर देश में अफरा तफरी मचेगी। एक बात होती खाली आर्मी के साथ, देश के साथ कहीं तो वो ऐसी जगह पे हमला करवाते हैं जहां से पूरे हिंदुत्व में बेचैनी पैदा हो। तो ये इसकी सोच है, सरकार की सोच होती है, कनाडा की सोच है, अमेरिका की सोच है। ये लोग ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं कि हिंदुस्तान अगर हमसे इधर उधर करने की कोशिश करे तो एक सुर्रा छोड़ दो पन्नू के तौर पर, तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ में आए। लेकिन आज की डेट में शिवम जी इतना बता देना चाहता हूँ, पन्नू भी सुन ले और अमेरिका भी सुन ले और जो उसके समर्थक है वो भी सुन ले, अब तो हिंदू हिंदू नहीं है। अब वो जमाना नहीं रह गया कि आप तलवार के दम पर आप परिवर्तन कराओगे या धमकाओगे या AK-47 के दम पर। अब सब बराबर हैं, कोई किसी से डरने वाला नहीं। पन्नू की औकात कुछ नहीं, एक बार आके दिखाए हिंदुस्तान में, कोई इससे डरने वाला नहीं है। इसलिए कोई हमारे धर्म पे हमला करेगा, कोई
सहन कर ही नहीं सकता किसी कीमत पर। आज हिंदू बहुत ऊपर है और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक समय हम गुलाम थे, हमारा मेंटल लेवल गुलाम हो गया था, बिल्कुल रावत जी, असहाय से थे, लेकिन आज असहाय नहीं है, किसी कीमत पे असहाय नहीं है। बिल्कुल रावत जी, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। त्यागी जी, मैं आपसे अगर मैं पूछूं अब इस मामले को कहां तक ले जाया जाएगा? केवल कूटनीति ही नहीं, राजनीति ही नहीं, इस तमाम उन पहलुओं को छोड़कर अब आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार की तरफ से भी, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी? अमेरिका में यह शुरू हो गया है, इसको खत्म करना बेहद जरूरी है, आपकी क्या राय रहेगी? पहले तो मैं रावत साहब का धन्यवाद करता हूं और बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इन्होंने बहुत बढ़िया बात कह दी है और यही बात है कि अब आगे जो होना था वो हो गया। अब एक बात यह है सर कि अगर मुझे एक कुत्ते को मारना है और एक शेर को मारना है तो मैं उन दोनों जगह अलग अलग फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं उस फोर्स का इस्तेमाल जो शेर को मारने के लिए करता वो कुत्तों को मारने के लिए नहीं करूंगा। अब इस टेम्पल के जो भी पुजारी हैं उन्होंने कह दिया कि ये टेम्पल पर नहीं, ये भारत पर हमला है और भारत पर हमला है तो लिहाजा भारत जो है वो अपने पहाड़ में से अगर एक दो बोल्डर टूट के गिर पड़े तो उससे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। जैसे पन्नू की हत्या के मामले में जो उन्होंने दिया एक फर्क था, और हम विचारों के प्रति ईमानदार व्यक्ति हैं, हम मानते हैं कि जब निज्जर वाले केस के अंदर इंटेलिजेंस थी, एविडेंस नहीं थी। इंटेलिजेंस भी वो जिससे कोर्ट ऑफ लॉ में डिप्लोमेटिक भाषा को एविडेंस के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, तो वो तो इंटेलिजेंस थी। इस केस में एविडेंस है बाकायदा निखिल गुप्ता की, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि ठीक है आप जो कहेंगे वो हम इसमें आपको सहयोग करेंगे, जो आवश्यकता होगी उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और एक आध केस से दो देशों के रिश्ते खराब नहीं हो जाते। अब उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने ये किया है, उनकी न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि हम ये जो वेंडलिज्म का केस है, ये जो दीवारों के ऊपर काली इंक से पोतने का केस है, हम इसे हेट क्राइम बता रहे हैं। और हेट क्राइम जो है वो उनके यहाँ बहुत सीरियस ऑफेंस है, इंडिया की तरह नहीं, वहां पे सीरियस ऑफेंस है। और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर हाई प्रायोरिटी देंगे, यानी कि हेट क्राइम और हाई प्रायोरिटी मींस अमेरिका हैज टेकन एक्शन। लेकिन अमेरिका ने अब तक पन्नू के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? उसका कारण सर ये है, उसका कारण समझने की बात ये है, जो हम समझते हैं गलत भी हो सकते हैं, कि बहरहाल इंटरनली एक जेलसी रहती है। हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कद से तकलीफ सबको है, सभी को है। दोस्ती का हाथ सब बढ़ाते हैं मगर तकलीफ सबको है। और अमेरिका को इस समय हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जरूरत है और हिंदुस्तान को वो हमेशा के लिए ना चाहे ऐसा भी नहीं है और चाहे ऐसा भी नहीं है। आपको याद होगा 1971 में पाकिस्तान के साथ था और हिंदुस्तान के खिलाफ अपना 7th फ्लीट भेज दिया था उसने। तो ये जो ये बनिए देश है, इनके लिए केवल पैसा इंपॉर्टेंट है, बाप बढ़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया। आज आप देखें, बिल्कुल समय का अभाव है, मैं सभी का धन्यवाद यहां पर करना चाहूंगा। एच एस रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्मगुरु वो थे। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल टीपीएस त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई ये जो जोकर है, जो व्यक्ति बैठा है वहां पर, खुद को लॉयर बताता है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और कई कारण हो सकते हैं और टीपीएस त्यागी जी ने बहुत विस्तार से संक्षेप में समझाया, लेकिन ये बताया कि क्योंकि जलन भी है, जरूरत भी है लेकिन जलन भी। और मैं भी वही कहता हूं, कूटनीति कुछ इस तरीके से है जैसे तमाम देशों ने एक दूसरे पर बंदूक तान रखी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। लेकिन हिंदुत्व पर हमले पर जवाब हिंदू भी मांगते हैं और भारत भी लगातार मांगता रहेगा। हमारी तरफ से जय हिंद।